हम लोग आए हैं फतेहपुर सीकरी के अंदर, और फतेहपुर सीकरी में हमारे साथ में है गाइड इसरार साहब जी है। इसरार तो गाइड। ये हमें इस महल के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे। तो सर बताइए आप। अकबर की 3 वाइफ, पहली रानी रुकैया बेगम, सेकंड जोधाबाई, थर्ड है मरियम। तीनों के महल इधर हैं। अकबर की राजधानी दिल्ली थी। बच्चे की खातिर अकबर दिल्ली से अजमेर गए। अजमेर में एक दरगाह है ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की। अकबर को रात में एक आवाज़ आई कि जाओ शहंशाला, बच्चा यहाँ नहीं मिलेगा, आप फतेहगढ़ जाइए। इसका नाम फतेहगढ़ था। उस जमाने में ये महल नहीं, टाइगर होते ना, उनके बीच में एक सूफी संत बाबा रहते थे। उस बाबा का नाम शेख सलीम चिश्ती। अकबर पैदल आए, बड़े अदब से किया सलाम, कहा कि आप अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह ने मुझे 3 रानी दी हैं, आप मेरे लिए दुआ कर दो, मेरी गोद भर जाए। अल्लाह ने 3 रानी दी है, मेरी गोद खाली है। बाबा ने दुआएं दी। इनकी दुआ से 9 महीने के बाद हिंदू रानी से अल्लाह ने खुशी दिखाई। उस बच्चे का नाम शेकू, 6 साल के हो गए नूरुद्दीन, 12 साल के होते हैं मोहम्मद सलीम, 18 साल के होते हैं तब उनका नाम जहांगीर। उर्दू में बच्चे को कहते हैं लाल। लाल मीन्स लड़का। ये पूरी जगह लाल ही लाल बनवाई है। रेड में है अकबर के ज़माने का, वाइट में है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनके ज़माने का। ये बीरबल का महल है। बीरबल का रियल नाम है महेदास। नागौर के रहने वाले जात के पंडित महेदास नाम। अकबर से एज में ज़्यादा थे। अब अकबर इनको अब्बू की जगह पे मानते थे। आप अंदर से देखिए 4 रूम 6 गेट हैं, पर्दे लगे रहते थे। गर्मी पड़ रही है, पर्दा हटा दिया, हवा आती थी। शाम का वक्त हुआ तो बीरबल ऊपर जाते थे। ये अस्तबल है, घोड़े बांधने की जगह, लेकिन सवारी घोड़े, लड़ाई वाले नहीं। बीरबल ने एक रोज ऐतराज किया कि जा अपना जहाँ मेरा महल। तो अकबर को बड़ा ख्याल हुआ कि इनको घोड़ों की बू लगती है, एक दीवार खिंचवा दी जाए जो घोड़ों की गंदगी इनको नजर नहीं आए। घोड़ा हमेशा मिट्टी में बांधा जाता है। 2004 में जाके फर्श करा दिया जिससे मिट्टी नहीं उड़े, क्योंकि अब ये टूरिस्ट का हिसाब है। सवारी घोड़े हैं। एक बग्गी के अंदर 4-4 घोड़े लगते थे। अगर रानी को फतेहपुर जाना है तो कनीजें बराबर संग जाती थी। अफगानिस्तानी घोड़े होते थे। अच्छा सर, इधर चलेंगे आप? हाँ, इधर से आ जाओ, मीना बाजार देखना, आ जाओ। जगह को हरम कहते हैं। जनान खाना आईने अकबरी में है कि पूरे महलों में कनीजों को रखी। कनीज ने नौकरानी, और सिक्योरिटी गार्ड जिसको बोलते हैं ना, योने हिजले, उनको रखते थे। 1-1 किलोमीटर दूरी पे आदमी को रखते थे। आदमी क्या, साया भी नजर नहीं आता था उनका। ये गार्डन जो देख रहे हैं आप है अकबर के जमाने, ये पूरा वहां से यहाँ तक अकबर के जमाने में गार्डन नहीं थी, प्लेन जगह होती थी। अगर जुमे के रोज यहाँ एक बाजार लगता था, मीना बाजार। रानियों के लिए अकबर ने खुद पैसा रख दिया। कभी मेरे से सवाल मत करना, अपने रूम में जाओ, पैसे निकालो, खरीद के लिए जाओ। रानियों को कभी दुख नहीं दिया। और अगर मियाँ बीवी आ गए हैं तो ये रास्ते देखिए जाल लगा हुआ है, तो उनका घर वाला बाहर रुक गया, घरवाली अंदर आ गई। लेडीज बाजार। जैन शेख भी नहीं। अगर कोई अजनबी जबरदस्ती आ गया बुर्का पहनकर तो उसकी भी खैर नहीं। दीवाने आम है। हाथी का खूंटा बना हुआ है, हाथी के सामने डाला उस आदमी को और पैर रखा, वो खत्म। लोग आम लोग देखते थे। और ये गार्डन अब है। और सामने एक मस्जिद है, दिखाऊंगा आपको, कि लेडीज और जेंट्स नमाज संग नहीं होती है। जिस टाइम अजान होती थी, अकबर नमाज के लिए फतेहपुर गए। ऑल मुस्लिम रानी अपनी ऑल कनीजों को लेकर मुस्लिमों को पहले वजू करती थी। वजू कहते हैं हाथ मुंह धोना, और फिर नमाज के लिए। अब मस्जिद भी बंद है। और यहाँ जोधाबाई का मंदिर है, खुला हुआ है वैसे, लेकिन मूर्ति नहीं है, पूजा नहीं होती है। और क्रिश्चियन भी है, उसके लिए चर्च है। तीनों रानियों देखोगे तो जोधाबाई के महल के बैक साइड पर हैं आप। तो उसमें 2 महल हैं, समर और विंटर। देखिए समर पैलेस का बैक साइड। इसमें हवा जा रही है अंदर। और सुबह में जो लोग टहलते हैं, साहब जी, मैडम, सुबह में लोग टहलते हैं, उनके टहलने की जगह, वाह,
6 फीट दीवार, रानी टहले, नजर नहीं आया किसी के, गुप्त रास्ते होते थे। तो आइए मैं आपको जोधाबाई का महल दिखाता हूँ, फिर चलते हैं उधर। ठीक है। नमाज नहीं होती तो पानी नहीं है इसमें। अच्छा, चलते चलते ये भी बताइए कि जो थोड़ा आगरा का एक जो सेकंड फूड में बता रहा हूँ, थोड़ा मस्जिद दिखा। ये बीच के अंदर जो है बिल्कुल कह गए, मस्जिद देखो मैडम, अब नमाज नहीं होती है इधर है। और ये बोलूं सर, पंचमहल, पंच मीन 5, महल मीन पैलेस, 5 स्टोरी पैलेस, 176 पिलर, 84, 56, 20, 12, 4। पहली रानी रुकैया बेगम ईद का चांद देखती थी। रानी जोधाबाई सूरज को जल, गर्मियों के दिन होते थे, रानियों को लेके बैठते थे अकबर हवा के लिए। साहब जी, ये हवा महल वो नहीं जो कभी आप लोग जयपुर गए हों। जयपुर में हवा महल है, झरोखे, खिड़कियां, उससे मत में लाना। ये हवा महल इसलिए कहते हैं, ये पिलरों पे है, ये ओपन है, जितना आप लोग ऊपर जाएंगे उतनी हवा लगती जाएगी। ये था पंचमहल। आओ लूडो बताता हूँ। तो पंचमहल भी इसमें भी रानियों के रहने के लिए था ये? अब तो बंद कर दिए हैं। नहीं, वैसे जैसे नीचे के आप बता रहे हो इतने सारे पिलर हैं, ये 84 है और ऊपर की फिर 56 है, फिर 20 है। चांद देखने तो ये किस काम आता किस काम था ये? हाँ, ईद का चांद देखने के 84 जो खम है, हाँ, जो आप लोग लागान समझे, टैक्स, हाँ, ऐसे 84 काम लगे हुए थे, पैसा मिलता था। अब तो खैर आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही उठाती है पैसा। और 56 जो पिलर हैं, तो जहाँ एक त्योहार आता है कड़वा चौथ, जो 56 आदमियों के लिए 56 भोग बनते थे वहाँ। और 20 जो पिलर हैं ऊपर, तो कभी भी जैनी लोगों के मंदिर में गए हों तो उसमें 21वां पिलर नहीं, 20 ही होते हैं सर। और 12 जो पिलर हैं वो 12 महीने हो गए। और 4 जो पिलर हैं वो चारों दिशा हो गई। आप इंशाल्लाह कभी आते ना 18 साल पहले, तो इंशाल्लाह ऊपर से आप कहते वाकई फतेहपुर सीकरी है। अगर अगस्त का महीना होता था, जुलाई का, तो चारों तरफ ग्रीन 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 ग्रीन, इधर बाढ़ आ जाती थी, बहुत अच्छा लगता था। अभी बंद है जाना। आम जिससे आप लोग आए होंगे, जो गार्डन देखा होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल, वहां पब्लिक आती थी। आप ये ख्याल मत करना सभी साहिबान कि पब्लिक यहाँ होती थी, नहीं, पब्लिक वहां इंतजार कर रही है। अकबर मीटिंग करने के बाद, तो ये है दीवाने खास मीटिंग हॉल। एक मिनट, मीटिंग करने के बाद अकबर को ऐसे आना है, और देखो ये रास्ता है, वो गेट बंद है अब। जाकर जनता को फरियाद सुनाते थे उनकी। और अकबर के टाइम में जो आदमी गलती करते हैं उनके हाथ पैर बांध के हाथी के सामने डालते हैं, वहीं देखा होगा आपने। यह है साहब दीवाना खास मीटिंग हॉल। अकबर के 9 मंत्री, 9 रतन, तोडरमल, बीरबल, मानसिंह, तानसेन, मुल्ला प्याजे, अबुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना, जो सलीमा बेगम के लड़के थे। 9 रतन 9 गेटों में खड़े होते थे। बीच में अकबर बैठ गए, और 6 चौकीदार और कानों से बहरे, 3 इधर 3 उधर, फिर गेट बंद बड़े वाले। बैरों को मालूम है कि मीटिंग हो रही है, बैरों को ये नहीं मालूम कि मीटिंग में क्या पास हुआ। ये है, तो ये देखने से मालूम होता है 2 मंजिल, लेकिन डबल नहीं, सिंगल है। अभी जो मैंने आपको मीना बाजार बताया, रानियों के लिए अकबर ने इधर पैसा रखा। खजाना महल 3 रूम है, मरियम, जोधा, रुकैया। अकबर का यही कहना था, जिस टाइम बेगम साहिबा आप मीना बाजार जाएं तो कभी मेरे सवाल मत करना पैसे का, आपके लिए हमने पैसा रख दिया है, निकालो खरीद के लिए जाओ। ये हिसाब था, क्योंकि रानी घर से बाहर नहीं जाती थी। और साहब जी ये देखिए लूडो, जिसको हम लोग चौपड़ कहते हैं, पहले वो एस्ट्रोलॉजर सीट। नहीं, उसके अंदर जैसे आप 3 कमरे बताए, 3 कमरों में हमने देखा कि वो स्लैब भी लगी हुई थी, उसके अंदर खड्डे अंदर जो दे रखे थे वो, तो कोनों में देखते हैं गुल्लक है। अच्छा, वो गुल्लक है। हाँ, गुल्लक है, तिजोरी है। अगर तीनों रानी कभी एक साथ आई हैं तो इस महल को कहते हैं हाइड एंड सीक। हाँ, वही जानना हाँ, क्या हाइड एंड सीक। तो तीनों रानी आपस में कहती थी हम जेवर पहनी हुई है,
एक के पीछे एक भागे, आवाज होगा कहने से। अपना अपना जेवर रखो अपने अपने रूम में। मरियम ने रख दिया, जोधा ने रख दिया, रुकैया ने रख दिया। कनीजों को बुलाते थे गेट बंद कर दो बिल्कुल और पर्दा डाल दो गैलरियों में। अब रानी एक के पीछे एक भागती थी, छुपा छुपी खेलती थी, अपना टाइम पास करती थी। तो ये हाइड एंड सीक भी कहते हैं। रानी अगर तीनों आई हैं तो उधर ही आई हैं एक साथ, और जगह नहीं आती। अकबर के बेडरूम में तो पैगाम से आती थी रानी। जो रानी के पास पैगाम है उसको जाना है, गुप्त रास्ता होता था। रानी को रानी नजर नहीं आया, कौन सी रानी आ रही है कौन सी जा रही है, वो पर्दा भी बताऊंगा मैं आपको। तो इसके लूडो के बारे में समझे पहले मैडम। 4 लड़की इधर, 4 उधर, 4 वहां, 4 यहाँ। और अकबर की रानी कहाँ बैठते थे सर? तख्त पे। जो कलर गोटी के हैं बादशाह साहब से लड़कियों को कपड़े पहनाए, लंबर डाले। अकबर वहीं गोटी चल रहे हैं, जो कलर खुल रहा है, लंबर खुल रहा है, अकबर इशारा दे रहे हैं, वो लड़की आगे आती थी। गोटी की जगह पे लड़कियों को फिट करते थे आप लोग। आपने मैडम नाम सुना होगा तानसेन? तानसेन एक ग्वालियर के थे। वहां के अकबर बड़े देखते थे कौन कलाकार है, कौन दिमागदार है। तो इस तरह से वहां के राजा से मांग के लाए तानसेन को। तो बड़े अच्छे सिंगर थे। और बैजू बाबरा नाम सुना होगा? तो जहाँ कंपटीशन हुआ था वो जगह देखी, फिर मैं सुनाता हूँ वहाँ कहानी। आई 18 साल की एज होने के बाद तब उनके माँ बाप को बुलाते, अपनी बच्ची को ले जाओ, सर्विस पूरी हो गई। अनमैरिड कनीजें होती थी, वो यहाँ वो होती थी नौकरानी। हाँ, कनीज कहते हैं उर्दू में। सर चढ़ गए हैं। उस टाइम में 3 भाषा थी, अरबी, उर्दू, फारसी। ये थी पढ़ाई यहाँ। हिंदी नहीं चलती थी तो। और ये नया काम है सर, पूरा डिपार्टमेंट में करा। हाँ ये रुकैया का एक तरह का बेडरूम, लेकिन मेकअप रूम समझो। इनमें शीशे थे और डायमंड थे छत में। अच्छा। 1857 में मुगल खानदान से राज छिन गया। 190 साल राज किया है अंग्रेजों ने। जब बगावत शुरू हो गई, चलेंगे